बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृंद, प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, माओ और बहनों, धार्मिक तौर पर वर्जित वृद्धि को सूद तथा ब्याज कहा जाता है, इसलिए कि इसमें अत्याचार तथा हानि नुकसानी ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए इस वर्जित वृद्धि को ब्याज कहा जाता है। ब्याज की वर्तमान काल में या भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक देखा जाए, जो प्रचलित ब्याज है वो सूदी कर्जा ऋण ब्याज ये प्रसिद्ध है और मौलिक रूप से ये प्रचलित है। सूदी कर्जा, इसकी विभिन्न शक्लें हैं, ब्याज की विभिन्न शक्लें हैं, लेकिन मूल रूप से इसके दो प्रकार हैं। और वह दो प्रकार, एक प्रकार ये है सूदी कर्जा अर्थात ऋण ब्याज का, कर्जे पर ब्याज की एक प्रकार ये है कि ऋण चुकाने का समय आ जाने पर ऋण न चुका पाने की स्थिति में यह वृद्धि की जाती है। इसका उदाहरण, सईद ने खालिद से 1 महीने के बाद लौटा देने की नीयत से इस शर्त पर ऋण तथा कर्ज लिया, $1000 लिया, 1 महीने के बाद चुका देने की नीयत से। 1 महीना बीत जाने पर जब कर्जा चुकाने का समय आया तो सईद चुका पाने की स्थिति में न रहा। खालिद ने कहा कि 1 महीना बीत गया और आप मेरा कर्जा या तो लौटा दो, वरना 1 महीना बाद अगर दोगे तो आपको $1100 देना होगा, $1100 देना होगा, ये वृद्धि होगी। फिर दूसरा महीना जब बीत गया, फिर भी कर्ज न चुका पाया, तो फिर खालिद ने सईद से फिर कहा कि अब 2 महीना बीत गया, या तो मेरा कर्जा लौटा दो, नहीं तो 1 महीना बाद दोगे तो फिर आपको 1200 यानी 100 वृद्धि के साथ प्लस वृद्धि के साथ आपको देना होगा। और इस प्रकार पर महीना मासिक दर से 100 रियाल न चुका पाने की स्थिति में वो ये वृद्धि होती जाती है। इस वृद्धि को ऋण ब्याज या सूदी कर्जा की एक प्रकार ये है। दूसरा प्रकार यह है कि इसका यह अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी से आपसी सद्भाव और आपसी व्यवहार से, आपसी सहमति से मूल राशि पर वार्षिक कुछ प्रतिशत लाभ के साथ उसे कर्जा लौटा देने की सहमति ले और कहे कि वार्षिक 5% या उससे कुछ कम या ज़्यादा उसको कर्जा ले और इस प्रतिशत की वृद्धि के साथ उसका कर्जा लौटाने की सहमति कर ले, समझौता कर ले। इसको कहते हैं दूसरा प्रकार। जैसे आज प्रचलित बैंकों से या किसी व्यक्ति से होता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति किसी व्यक्ति से या तो लेता है या तो बैंक से लेता है और वार्षिक मूल राशि पर कुछ वृद्धि के साथ लौटा देने का समझौता करता है, जो आज बैंकों में तथा किसी भी व्यक्ति से कर्जा लेने की सूरत में होती है। लेकिन ये भी एक भ्रम है कि आज जो किस्ता किसी उपकरण, किसी सामग्री के खरीदने पर चलता है, उसके विषय में एक भ्रम है। और वो भ्रम यह है कि ये सब सूद हैं, सब ब्याज हैं। लेकिन एक ये स्थिति है कि अगर ऐसा हो तो ये जायज़ है, ये ब्याज अर्थात सूद नहीं होगा। और वो क्या है? वो ये है कि कोई किस्त पर नकद उसके मूलधन से अधिक नकद दे करके किसी उपकरण को खरीद ले, मूलधन से अधिक देकर किस्त पर किसी सामग्री को, गाड़ी हो या और कोई उपकरण हो, साधन हो, उसको खरीद ले वृद्धि के साथ।
मूलधन की वृद्धि के साथ उसकी स्थिति क्या होगी कि वो किस्त पर होगी। इसका उदाहरण यूं है कि किसी को गाड़ी की आवश्यकता है और गाड़ी का मूल्य है 1,00,000, गाड़ी का मूल्य है 1,00,000 और 1,00,000 एकमुष्ठ उसके पास नहीं है। तो अब ये समझौता करें कि हम किस्त पर लेंगे। अब बेचने वाला जो भी कंपनी हो, व्यक्ति हो, ये कहे कि हम किस्त पर देंगे, लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि आपको किस्त पर 1 साल का किस्ता होगा और आपको 1,20,000 फिर देना होगा। मासिक दर 10,000 के हिसाब से 1 वर्ष के किस्त पर वो 1,20,000 में अगर गाड़ी खरीदता है तो ये जायज़ है। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि या ब्याज नहीं है, सूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि बेचने वाला ये कह रहा है कि अगर आप कैश अर्थात नकद खरीदोगे तो गाड़ी का मूल्य कितना है? गाड़ी का मूल्य 1,00,000 है, लेकिन अगर 1 वर्ष की किस्त पर मासिक दर 10,000 के भाव से खरीदोगे और तो 1,20,000 इसी गाड़ी की कीमत होगी और इस गाड़ी का मूल्य होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न होता है कि बेचने वाले को यहां अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि इसमें स्वयं राशि देकर के राशि ही नहीं लिया जा रहा है, राशि के बदले कोई सामग्री, कोई उपकरण खरीद रहा है वो, इसलिए ये सूद और ब्याज नहीं है। वहां क्या फर्क थी दूसरी शक्ल में जो बताया गया? वो ये कि राशि मूल राशि ही दे, धन दे, यानी पैसा ही उसको कर्जे पर दे और पैसा ही लौटाने का समझौता और उस पर सहमति हो और वृद्धि के साथ लौटाए। वार्षिक वृद्धि प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के दर से लौटाए तो वहां वो सूद है। लेकिन यहां सामान दे रहा है और उसका मूल्य बता रहा है कि अगर आप कैश लोगे तो 1,00,000 है और अगर आप किस्त पर लेते हो तो इसका मूल्य कितना होगा? 1,20,000 होगा और ये उसको अधिकार है, उसका उपकरण, उसका सामान है, उसको बेचने का अधिकार है, जिस भी शर्त पे बेचे। ये इस्लाम के जायज जो दायरा है उस दायरे से ये बाहर ये समझौता नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा करना जायज है और ये वैध है, इस्लाम में ये सही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इन आर्थिक तथा वित्तीय लेन देन, खरीद बिक्री के सारे नियमों को जानकर उसी के बमोजिब हमें अपने जीवन के आर्थिक स्थिति को, परिश्रम को हमें आगे परिश्रम करते हुए हमें आगे बढ़ने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।